आज आप लोगों को हिंदी में संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं संधि। तो परिभाषा इसकी क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का अर्थ परिवर्तन, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। दो वर्णों के परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को व्याकरण में संधि कहते हैं। को व्याकरण में संधि कहते हैं। अब आगे, जब दो शब्द पास पास आते हैं, जब दो शब्द पास आते हैं, जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक या अलग अलग उच्चारित ना करके उन्हें मिला देते हैं। ना करके उन्हें परस्पर मिला देते हैं या मिला देते हैं, परस्पर सम्मिलित कर देते हैं या मिला देते हैं। तो अभी परिभाषा हमने क्या बताया? दो वर्णों के मेल से जब दो वर्ण मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होता है तो उसे व्याकरण में संधि कहा जाता है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित ना करके, अलग अलग उच्चारित ना करके हम सम्मिलित रूप से उच्चारित करते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है।
मेल होता है। सामान्यतः अक्षरों की इस मिलावट को संधि कहा जाता है। सामान्यतः अक्षरों के इस मेल को संधि कहा जाता है। अब उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। विद्या, बहुत पुराना उदाहरण है। विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाता है? विद्यालय। तो देखो परिभाषा से दो वर्णों के मेल से, तो दो वर्ण मिल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा वर्ण है? आ। यहाँ पे कौन सा वर्ण है? बड़ा। और यहाँ पे भी बड़ा, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण हो गया? बड़ा। तो दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो परिवर्तन हुआ उसे ही व्याकरण में संधि कहा गया। अब देखो परिवर्तन हो गया, यहाँ पर विद्यालय हो गया। विद्या अलग है शब्द, आलय अलग है, तो यहाँ शब्द है। अब इससे देख लेते हैं, जब दो शब्द परस्पर आते हैं, शब्द, ये दो शब्द हो गए, तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित ना करके, अब विद्या और आलय को अलग अलग ना उच्चारित करके मिला देते हैं। सम्मिलित रूप कर दिया हमने विद्यालय। इस प्रकार एक नया शब्द, तो नया शब्द कौन बना? विद्यालय बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर, जो पहला शब्द है ये वाला विद्या, इसका अंतिम अक्षर क्या है? आ। पृथक पृथक उच्चारित ना करके मिला देते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर, दूसरा शब्द ये दे रखा है, इसका पहला अक्षर ये वाला और इसका अंतिम अक्षर का मेल होता है। तो अंतिम अक्षर ये है और पहला दूसरा शब्द का पहला अक्षर आ है, तो इन दोनों का मेल होता है। इसे ही सामान्यतः अक्षरों के इस मेल को संधि कहा जाता है। तो इसको संधि कहा जाता है। यहाँ पर संधि हो गई, आ और दो आ का संधि होके बड़ा आ बन गया। अब उसके बाद एक दूसरा शब्द आता है विद्यार्थी। इधर लिख लेते हैं, स्पेस बच जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, तो ये भी शब्द है। अच्छा, विद्या का अर्थ है क्या? ज्ञान, और आलय का मतलब होता है घर। अब ये नया शब्द क्या बनता है? ज्ञान का घर या स्कूल। ठीक, तो यहाँ पे विद्या प्लस ये दो शब्द हो गए। अब नया शब्द क्या बनेगा? विद्यार्थी। विद्यार्थी नया शब्द बन गया विद्यार्थी। इसमें देखो किसका मेल हुआ है? आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बन गया। अब संधियों के प्रकार, तो ये हो गई परिभाषा और एग्जाम्पल। अब संधियों के प्रकार, तो संधियों के प्रकार में संधियां तीन प्रकार की होती हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। तो संधियां तीन प्रकार की होती हैं।
पहली है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि देख लेते हैं इसमें से। स्वर संधि, स्वर संधि तो दो स्वरों के आपस में मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं या स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वरों के परस्पर या आपस में मेल से जो विकार होता है, मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के स्वर संधि वहाँ पर होगी जब दो स्वर ही होंगे, उसमें व्यंजन या विसर्ग नहीं होगा, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। जैसे रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार बराबर क्या हो जाता है? रत्नाकर। रत्नाकार या कर ही लिख लो यहाँ पे, आकर। ठीक, रत्नाकर। तो यहाँ पे आ और ये दो स्वर हैं, यहाँ पे आ है छोटा, क्योंकि स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। अब यहाँ पे ना है तो इसमें हलत नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे छोटा आ स्वर छिपा हुआ है। फिर उसके बाद बड़ा स्वर है, दूसरे शब्द में बड़ा है, ये मिल के क्या बनाएंगे? बड़ा। और यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। तो लिख लेते हैं, इस उदाहरण में आ प्लस आ, इस उदाहरण में आ प्लस आ मिलकर या मिलकर नहीं, दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर हैं। इस उदाहरण में आ और आ दोनों स्वर हैं, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। अब वो चाहे ए या आए मिलकर या ए मिलकर, ये भी तो स्वर हैं। जब संधि बनाते हैं तो वहाँ पर स्वर संधि ही होती है। अब स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर यहाँ पे बीच में लिख लो, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं।
पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, वृद्धि संधि, संधि, वृद्धि संधि। तो पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि, यड़ संधि। संधि पांचवा है अयादि संधि। अब ये स्वर संधि में दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पहला भेद। दीर्घ संधि कौन होती है? तो इसको कहते हैं संस्कृत में अकः सवर्णे दीर्घा। अकः लिख लो ब्रैकेट में, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, दीर्घ। दीर्घ संधि। तो यदि प्रथम शब्द के अंत में, जो दो शब्द के मेल से ही तो संधि बनती है, तो जो प्रथम शब्द होता है उसके अंत में, अभी हमने बताया था विद्यालय में कि प्रथम शब्द का जो अंत है उसमें हास्य अथवा दीर्घ आ, ई, उ, ऋण में से कोई एक वर्ण हो, आ, ई, उ, ऋण में से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय शब्द के आदि में, जो दूसरा शब्द है उसके शुरुआत में उसी के समान वर्ण हो, यानी आ, ई, उ, ऋण में जो अगर आया था तो द्वितीय शब्द में दूसरे शब्द के शुरुआत में भी उसमें दीर्घ या ह्रस्व कोई आ सकता है, लेकिन आ ही होना चाहिए। तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में हास्य अथवा दीर्घ, हास्य अथवा दीर्घ, हास्य अथवा दीर्घ, आ, ई, उ, ऋण, आ, ई, उ और ऋण, ये चार अक्षर हैं, में से कोई एक वर्ण हो, इनमें से कोई एक वर्ण हो, कोई एक वर्ण हो, इनमें से कोई एक वर्ण हो, और द्वितीय शब्द के आदि में, और द्वितीय शब्द के आदि में या शुरुआत में, आदि में उसी का समान वर्ण हो, उसी का समान वर्ण हो, समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अकः यानी आ, ई, उ, ऋण, जब इसके सवर्ण एक मतलब समान वर्ण आ जाएं तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब उदाहरण से देख लेते हैं इनको। उदाहरण जैसे परम प्लस अर्थ, परम
प्लस अर्थ बराबर क्या बन गया? परमार्थ। परमार्थ, परम और अर्थ जुड़कर क्या बना? परमार्थ। अब इसमें देखिए, इसका जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम आ है, और यहाँ पर भी क्या है? आ ही है, द्वितीय का पहला शब्द। ये दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ। यहाँ पर बड़ा आ बन जाते हैं। तो अगर इनकी मात्राएं आ, ई, उ, ऋण, इनके साथ जब उसी के समान आ, बड़ा आ मिले, अब इसमें देख लीजिए एक बार, आ और आ मिलेगा तब भी बड़ा आ होगा, आ बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ होगा। दीर्घ का मतलब दीर्घ ही शब्द होगा, लेकिन समान वर्ड मिलना चाहिए। आ के साथ आ ही मिलेगा, समान स्वर। अब आ फिर चाहे आगे आ दे रखा हो बड़ा और पीछे छोटा, तब भी आ होगा। हमेशा क्या रहेगा? दीर्घ। और जब संधि हो जाती है तो उसकी मात्रा दिखती है। जब इसको कई बार पढ़ेंगे, परमार्थ परमार्थ परमार्थ, तो जहाँ से शब्द टूटता है वहाँ पे उसकी मात्रा दिख जाती है। तो अगर कहीं इस तरह शब्द में मात्रा आपको बीच में दिख जाए बड़े आ की, तो आप समझ जाइए कि वहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। मात्रा आप देख के जहाँ से टूट रहा है वहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, पुस्तक प्लस अर्थी। पुस्तक अर्थी क्या शब्द बनेगा? पुस्तक, पुस्तकार्थी, ये शब्द बन गया। अब पुस्तकार्थी को जब बार बार आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो देखेगा, जहाँ से वो टूट रहा होगा, दो शब्द जहाँ से मिले हैं वहाँ पर तुमको मात्रा दिख गई बड़े आ की, तो इससे क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। इसी तरह इनकी किसी की मात्रा आ है, बड़े की मात्रा, बड़े की मात्रा क्योंकि दीर्घ ही होगा ऐसे, और बड़े की मात्रा, इसकी मात्रा। तो इस तरह अगर कहीं मात्रा आपको दिख जाएंगी बीच में शब्द के, जहाँ से वो टूट रहा होता है, जहाँ से वो अलग अलग शब्द हो रहे हैं कई बार पढ़ने से, तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अब उसके बाद आता है अस्ता चल। अस्त प्लस चल, अस्त प्लस अचल क्या हो जाएगा? अस्ता चल। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अस्त इसमें आ जाएगा और प्लस अचल हो जाएगा। यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, ये मिलके बन गया बड़ा आ। अस्त प्लस अचल बराबर अस्ताचल। गीत अंजल यानी गीतांजलि, तो गीत अंजल बराबर गीतांजलि। यहाँ पर भी छोटा है और यहाँ पर ये बड़ा हो गया मिलके, यानी इन शब्दों का इस अक्षर का लोप हो जाता है, उसकी मात्रा आ जाती है बड़े की। उसके बाद आता है विश्वामित्र। विश्व प्लस अमित्र बराबर क्या होगा? विश्वामित्र। कुश कुशाग्र, कुश प्लस अग्र, कुशाग्र। बड़े आ की मात्रा आ गई, इसका लोप हो गया। यहाँ पर भी आ और आ मिल रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं। फिर आता है अन्य अन्य। अन्य
अन्य। अब ये आ, इसका और इसका दोनों शब्दों का मिलके बड़ा आ बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, अन्य। ये इस शब्द का लोप हो गया, अन्य अन्य हो गया। उसके बाद अन आवृष्टि अनावृष्टि, अन आवृष्टि, ये हो जाएगा अनावृष्टि। देखो इसका लोप हो गया और यहाँ पर इसकी मात्रा आ गई बड़े की, हमेशा क्योंकि दीर्घ संधि है तो बड़े की मात्रा आ जाएगी, अनावृष्टि हो जाएगा। बाकी पूरा शब्द वैसे ही लिखा है, अनावृष्टि। फिर आता है शिव आलय, शिव आलय, क्या हो जाएगा, शिव लिख लिया पहला शब्द, फिर आ का लोप होगा, इसकी मात्रा आएगी और लय, पीछे का शब्द लय, तो क्या बन गया, शिवालय। हृदयानंद, हृदय प्लस क्या हो जाएगा, आनंद, नंद, तो हृदय। अब इसका मात्रा हृदया और फिर पूरा शब्द पीछे का आनंद, हृदयानंद। सत्याग्रही, सत्याग्रही में सत्य आग्रही, सत्य आग्रही, तो हो जाएगा सत्याग्रही। ये होगा सत्य, बड़े की मात्रा ये आ जाएगी, ग्रही, सत्याग्रही। उसके बाद स्वाधीनता यानी स्वाधीनता, 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 पहले का पूरा शब्द स्व, इसकी मात्रा, इस शब्द का लोप हो गया, धीनता, स्वाधीनता। धर्म प्लस आत्मा, धर्म आत्मा, तो ये पूरा शब्द हो जाएगा धर्म, और इस शब्द का लोप होगा, यहाँ मात्रा लगेगी और पीछे का शब्द धर्मात्मा। तो ये एग्जाम्पल हो गए, परम प्लस अर्थ परमार्थ, पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तार्थी, अस्त प्लस अचल अस्ताचल, गीत प्लस अंजल गीतांजल, विश्व अमित्र विश्वामित्र, कुश अग्र कुशाग्र, और अन्य अन्य अन्यान्य, अन्न आवृष्टि अनावृष्टि, शिव आलय शिवालय, हृदय आनंद हृदयानंद, सत्याग्रही सत्याग्रही, स्वाधीनता स्वाधीनता, धर्म आत्मा धर्मात्मा। अगर अब इनमें सब में पहचानना चाहें आप किसमें कौन से संधि है, तो देखो अनावृष्टि, अनवृष्टि यहाँ से तोड़ रहा है, जब बार बार पढ़ोगे तो यहाँ मात्रा आपको दिख जाएगी, और इस मात्रा के हिसाब से हम कह सकते हैं दीर्घ संधि है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलू, तो यहाँ बड़ा ये मिलके दीर्घ ही होता है, हमेशा दीर्घ दीर्घ मिलके भी दीर्घ होते हैं। तो श्रद्धालु क्या हो जाएगा, श्रद्धा, ये पूरा शब्द श्रद्धा, और ये गायब होगा, इसका मात्रा श्रद्धालु। फिर उसके बाद वार्तालाप, तो यहाँ पे होगा वार्ता प्लस आलाप, तो हो जाएगा वार्ता, ये पूरा शब्द लाप, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बड़ा दे रखा है तो बड़े की मात्रा रहेगी, यानी ये पूरा शब्द गायब हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा। चिकित्सालय, चिकित्सालय आलय, तो ये क्या बनेगा, चिकित्स, अब इसके बड़ा लय, तो चिकित्सालय हो गया है।
कवि, इंद्र यानी कवींद्र, कवि, इंद्र, इंद्र, कवि, इंद्र, कवींद्र, कवि, इंद्र, कवींद्र, सॉरी ई गायब हो जाएगा, इंद्र लिखा जाएगा, कवींद्र। कवि देखो इसमें छोटी ई है, फिर ये भी ई है, ये मिलके बड़ी ई बना दिया, ये दोनों शब्द गायब हो जाएंगे, यहाँ की मात्रा और ये शब्द ये दोनों गायब हो जाएंगे। का और वा लिखा जाएगा इस शब्द से, और बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगाई जाएगी और द्रा लिखा जाएगा, तो कवींद्र हो जाएगा। फिर परीक्षण, परि प्लस ईक्षण क्या हो जाएगा, सॉरी परि, तो यहाँ से पर लिखेंगे, ये मात्रा गायब हो जाएगी। ईक्षण बड़ी की मात्रा लिख जाएगी, परीक्षण ये हो जाएगा, यानी ये दोनों मात्राएं गायब होकर एक मात्रा लग जाएगी। परीक्षण, परीक्षा, तो यहाँ से पर और ये मात्रा लग जाएगी बड़ी की, परीक्षा, और ये छा हो जाएगा दूसरे शब्द का। भानुदय, भानु उदय, देखो ये मात्रा लगी है, यहाँ पे वो हो गया, पहले शब्द का अंतिम अक्षर वो है, और यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर भी वो है, ये बड़ा वो बनाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भान, भान नु दय, भानु दय। अब उसके बाद आएगा लघु उत्तम, लघु उत्तम कौन सा शब्द बनेगा, लघुत्तम, लघु उत्तम, लघु क्योंकि दीर्घ हो जाएगा इससे मिल रहा है, यहाँ पे कौन मिल रहा है, ऊ, यहाँ पे भी ऊ मिल रहा है, तो बड़ा वो हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, लघुत्तम, क्योंकि हमने बताया था ओ, यहाँ ई के एग्जाम्पल बता दिए, यहाँ पे अब ओ के एग्जाम्पल, तो लघुत्तम। यहाँ पर भी मात्रा है लघु तम, लघुत्तम, जब कई बार पढ़ेंगे तो यहाँ से मात्रा जहाँ से टूट रहा वहाँ पे मात्रा देख के हमको पता चल जाएगा यहाँ पर दीर्घ संधि है। अब उसके बाद मंजूषा, 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 ये ऊ, यहाँ पे ऊ और बड़ा ऊ मिल रहा है, तब भी दीर्घ हो रहा है, मंजूषा। वधू उत्सव, वधू उत्सव क्या हो जाएगा, वधूत्सव, ये वो गायब हो जाएगा। मात्र ऋण या वधूर्म भी, वधूर्म एक और देख लेते हैं, वधू, वधू ऊर्म, ऊर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधू ऊर्मी, ये वाला गायब हो जाएगा। यहाँ बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊर्म मिलके दीर्घ ओ बना रहे हैं यहाँ पे, वधूर्म। मात्र ऋण, मात्र ऋण, अभी ऋण के एग्जाम्पल देख लेंगे। मात्र ऋण तो हो जाएगा मात्र ऋण, मात्र, मात्र। उसके बाद होत्र कार, होत्रकार हो जाएगा, होत्र कार, होत्रकार, होत्रकार हो जाएगा। यहाँ
ऋण नहीं लिखा हमने, ऋणहोत्रकार, फिर से लिख देते हैं ऋकार, तो ये ऋण गायब हो गया और होत्रकार हो गया आपका। फिर पितृण, पितृण ये हो जाएगा। तो ये आपकी आज दीर्घ संधि समाप्त हुई। अब आगे आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि के बारे में अगली क्लास में पढ़ाएंगे।